ये घटना हुई तब मुझे 11:15 बजे यहाँ से फ़ोन आया, मेरे फ्रेंड लोग जो उनके साथ जाते हैं कि भाई आप जल्दी से टुंगा हॉस्पिटल पहुँचिए। मैं टुंगा हॉस्पिटल पहुँचा तब मुझे ये पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हुई, मेरा बच्चा इस दुनिया में अब रहा नहीं। ग्रंथ हसमुख मुथा, महज 11 वर्षीय बालक, उसे क्या पता था कि कल का सूरज वो देख नहीं पाएगा। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम उस स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं जहां पर 11 वर्षीय ग्रंथ हसमुख मुथा की दर्दनाक मौत हुई है। मैं कहूँगा कैमरामैन को कि दिखाए, ये वही स्विमिंग पूल है, देखिए सामने। इसमें ग्रंथ हसमुख मुथा की डूबने से मौत हुई है, जबकि यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है और यहाँ के संचालकों का कहना है कि यहाँ पे 6 से 7 लाइफ गार्ड हैं, जबकि खबरों अनुसार ऐसी जानकारी मिली है कि यहाँ पे लाइफ गार्ड नहीं रहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि लाइफ गार्ड थे। ये तो सीसीटीवी कैमरे में सब पता चल जाएगा लाइफ गार्ड हैं या नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से लापरवाही से ग्रंथ की मौत हुई है वो एक सवालिया निशान बना रहा है अपने आप में। और यहाँ के संचालकों पर, जिसने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ठेका लिया हुआ है, कि आखिर में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे। पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा और एक्टिविटीज़ के लिए डालते हैं ताकि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, लेकिन उन्हें क्या पता था हसमुख के परिवार को कि उनके जो चिराग है एक ना एक दिन कि ठेकेदार की लापरवाही की वजह से और लाइफ गार्ड की लापरवाही की वजह से मौत की आगोश में चला जाएगा और उसकी दर्दनाक मौत होगी। आइए जानते हैं इस पूरे मुद्दे पर विधायक नरेंद्र मेहता क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे, क्योंकि विधायक स्वयं टुंगा अस्पताल में उस परिवार के लोगों से मिलने आए थे और अभिभावक से मिले थे, और अभिभावक का गुस्सा जो सातवें आसमान तक होगा भी क्यों ना, क्योंकि उसका घर का चिराग जो बुझ गया। 11 साल का एक बच्चा स्विमिंग पूल में डूबा है आज, जो भाईंदर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्लब है उसके अंदर, और भाईंदर वेस्ट का रहने वाला है। हसमुख जी उनकी डैडी है, बेटे का नाम जो जिसका डेथ हुआ वो ग्रंथ है। और ये जो हुआ है तो प्रथम दृष्टि लगता है कि हर स्विमिंग पूल के पास लाइफ गार्ड होते हैं, तो स्वाभाविक है कि लाइफ गार्ड की लापरवाही की वजह से हुआ है, ऐसा प्रथम दृष्टि लगता है। लेकिन फिलहाल पुलिस स्टेशन में एफआईआर की है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी है, फुटेज भी है कि वाकई में ये घटना कैसे घटी और जो है उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। सर, शहर के ऐसे विधायक होकर आप क्या करना चाहेंगे इस मामले में? स्वाभाविक है ना कि इस तरह की घटनाएं जो है इसको टालने के लिए लाइफ गार्ड को रखा जाता है, जो नियम का पार्ट है। और लाइफ गार्ड के होते हुए ये घटना घटी कैसे, तो मैंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ये एज ए विधायक भी कहूँगा और एज ए मानवता के नाते भी कहूँगा। दोस्तों, विशाल आलीशान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि महानगर पालिका की धरोहर है, और इसका उद्घाटन जो है शरद पवार के हाथों हुआ था। गिलबर्ट मेंडोसा उस वक्त यहाँ के विधायक थे, लेकिन जिस तरीके से ये दर्दनाक मौत हुई है, पूरे शहर में लोगों के मुंह में ताला लग गया है। लोग जो है ये सोच रहे हैं कि अपने बच्चों को इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भेजें या ना भेजें, क्योंकि ये तो लापरवाही सामने नज़र आ रही है। आइए हम चलते हैं जंगम के पास, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने कई बार इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मुद्दा उठाया है और महानगर पालिका पे, उनकी कार्यप्रणाली पे भी सवालिया निशान लगाया है। और आज क्या कहना चाहेंगे और क्या प्रकाश डालेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो लड़का एक्सपर्ट हो गया, बहुत दुर्दैवी ऐसी घटना है, मैं शोक जाहिर करता हूँ इसके लिए। लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका का कोई कंट्रोल इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि 13 दिन लगातार आंदोलन करने के बाद में ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ था, और शहर में ये एकमात्र ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, और 5 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है रिजर्वेशन से, लेकिन अभी तो कोई डेवलप नहीं हो पाए हैं। आखिर में सवाल ऐसा है कि हम लोग ने बार बार महानगर पालिका को, जब दिलीप ढोली भी थे, इसके बाद में काटकर साहब भी आए, अभी फिलहाल तो राधा विनोद शर्मा जी हैं, ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चालू रहता है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी रहती नहीं है। लाइफ गार्ड की अगर बात करते हैं, अगर लाइफ गार्ड यहाँ पे होते तो वो बच्चा यहाँ पे 10 मिनट के लिए वो
इस स्विमिंग पूल पे डूबकर मरा हुआ नहीं पड़ता था, उसकी जान बचा जा सकती थी अगर लाइफ गार्ड होते तो। लाइफ गार्ड नहीं रखने का कारण एकमात्र है कि उनकी फ़ीस, उनकी जो सैलरी है उस सैलरी इनको देनी नहीं है। सबसे पहली बात तो आज भले कल को ये लोग बोलेंगे कि 7-7, 8-8 लाइफ गार्ड्स थे, खाना खाने गया था, ये करने गया था, लेकिन आप 40-40 बच्चों को समर कैंप के लिए अगर बुलाते हैं तो कोई ना कोई तो एक जिम्मेदार आदमी आपको रखना चाहिए। एटलीस्ट एक लाइफ गार्ड भी अगर रहता तो बच्चे की जान बच सकती थी। इसके लिए मेरा तो कमिश्नर से यही अनुरोध रहेगा कि कॉन्ट्रैक्टर जो भी है वो कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर जो भी चलाने वाले थे यहाँ पे जितने मौजूद थे सबको आरोपी बनाकर उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि अनाप शनाप पैसे की वसूली और इस सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में यहाँ पे कोई लाइफ सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं है। इसी के लिए मीरा भाईंदर के सभी लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अगर समर कैंप के लिए अगर किसी भी प्राइवेट में भी अगर आप डालते हैं किसी स्विमिंग पूल में या किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डालते हैं तो आप प्रिकॉशन लीजिए। आप खुद वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे कौन कौन अवेलेबल है उसकी डिटेल ले लीजिए, उसी के बाद डाल दीजिए। मेरा प्रशासन से इतना ही कहना है कि ये जितने भी मतलब जो भी अभी ये हत्याकांड ही बोलूँगा मैं इसको, ये हत्या जो हुई है इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अगर कार्रवाई नहीं होगी फिर हम लोग हमारे लोकशाही मार्ग से इसका पूरेपूर विरोध करेंगे। इस तरह से इन्होंने कहा है और चेतावनी दी है कि लोकशाही जो होती है बड़ी मजबूत होती है और जनता जनार्दन होती है और जनता के सामने अच्छे की जो शासन है, शासन प्रशासन हिलता है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदीप जंगम लोकशाही तरीके से अनशन भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से घटना सामने नज़र आई है, लापरवाही का मामला है, जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम भी अपनी माध्यम से कहना चाहते हैं अभिभावकों से कि आप जहाँ भी अपने बच्चों को समर कैंप में भेजते हो, कहीं डालते हो एक्टिविटीज़ में, तो उसकी तहकीकात कीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि ग्रंथ हसमुख मूथा की तरह आपको भी उसके परिवार की तरफ पछताना पड़े। जिस तरह से ग्रंथ मौत की आगोश में चला गया, उस पर इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। लेकिन बहुत ही दुखद घटना है। इस घटना से लोगों को एक ये लेना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए कि हम अब बच्चों को डालें या ना डालें। अब शासन प्रशासन का क्या रूप होगा, शासन प्रशासन इस पर क्या रूप अख्तियार करती है। लेकिन यहाँ के विधायक, स्थानीय विधायक नरेंद्र मेहता ने कहा है कि कार्रवाई जरूर होगी। आप देखना है पुलिस प्रशासन इस मामले को किस ओर ले जाता है, कार्रवाई करता है या ठंडे बस्ते में डालता है। कैमरामैन प्रधान में नगर शशि शर्मा।